डेनियल पार्क, जिसे सिर्फ अपने मोटापे की वजह से उसे बुली किया जाता था, यहाँ तक कि उसके स्कूल बुलीज उसे काफी ज्यादा मारा भी करते थे और उसके साथ बहुत गलत हरकत करते थे। लेकिन फिर डेनियल पार्क ने कुछ ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन किया जिससे वो पूरे लुकिज्म का मास्टरपीस कैरेक्टर बन चुका है। तो लुकिज्म के चैप्टर 1 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लोगनली नाम का बंदा डेनियल पार्क को बहुत बुली कर रहा है, वो उसे बहुत ज्यादा मार रहा है और तो उसे पूरे स्कूल में पिकाचू की तरह एक्ट करने को बोलता है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं कि डेनियल पार्क को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऑब्वियसली ऐसा तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा ना कि जब तुम किसी के सामने इस तरह से बुली होगे। इस वजह से डेनियल पार्क वास्को नाम के कैरेक्टर से मिलता है और तब डेनियल पार्क वास्को से कहता है कि मुझे भी थोड़ा ट्रेन करो, मुझे मोटा नहीं रहना, जिस वजह से वो वास्को के साथ ट्रेनिंग करता है। इसकी ट्रेनिंग में हम देखते हैं कि वास्को इसके साथ बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कराता है। ऐसे डेनियल पार्क बहुत अच्छे से ट्रेनिंग कर पा रहा था। फिर चैप्टर 196 के आसपास हम देखते हैं कि डेनियल पार्क लोगनली से बदला लेने आ चुका है, जहां पर लोगनली उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ाता है और उसे ये कहता है तेरे सामने मैं अपना राइट हैंड यूज नहीं करूंगा, चल देखते हैं कि क्या तू मुझे हरा पाता है। और फिर ऐसा बोलकर लोगनली इसके ऊपर लेफ्ट हैंड से एक पंच मारता है जिसे डेनियल पार्क आराम से डॉज कर लेता है। लेकिन उसके अगले सीन में लोगनली इसके मुंह पे एक पंच मारता है जिससे इसकी नोज से खून निकलना शुरू हो चुका था। फिर लोगनली इसका कॉलर पकड़ के इसे स्लैम करता है जिससे डेनियल पार्क ऑलमोस्ट हारने वाला था, लेकिन तभी वो फिर से खड़ा हो जाता है और फिर डेनियल पार्क इसे मारने जाता है जिससे लोगनली इसे बहुत ज्यादा मारता है। लेकिन इतनी मार खाने के बावजूद डेनियल पार्क फिर से खड़ा हो जाता है और फिर डेनियल पार्क इसके मुंह पे एक पंच मारता है जिससे लोगनली इसे 4-5 पंच मारता है। और सच में डेनियल पार्क की हालत यहाँ पे बहुत ज्यादा खराब थी। लेकिन तभी डेनियल पार्क उसके पंच को डॉज करता है और उसे एक परफेक्ट हुक मारता है और फिर एक नी मारता है जिस वजह से लोगनली को अपना राइट हैंड यूज करना पड़ता है और यहाँ पर डेनियल की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर डेनियल पार्क लोगनली से जीत जाता है। फिर चैप्टर नंबर 319 में डेनियल पार्क सोफिया अलेक्जेंडर से ट्रेनिंग लेता है, जहाँ पर सोफिया इसे बहुत खतरनाक ट्रेनिंग देती है। जैसे कि देखो यहाँ पर इसने एक पंच मारकर इसे उड़ा दिया और फिर इसके बाद सोफिया तो इसे पूरा टॉर्चर कर रही है। खैर इसकी ट्रेनिंग यहाँ पर खत्म हो जाती है और फिर हम देख पाते हैं कि डेनियल पार्क का वेट लॉस हो चुका है। फिर चैप्टर नंबर 370 में डेनियल पार्क जियो से लड़ता है, जहाँ पर डेनियल पार्क जियो से लड़ता है और फिर डेनियल पार्क जियो को हरा देता है। फिर चैप्टर नंबर 397 में डेनियल पार्क गन के पास जाता है और बोलता है मुझे ट्रेन करो। लेकिन तब गन कहता है कि मैं तुझे ट्रेन क्यों करूँ, तुझे तो पहले से ही बहुत हो जाता है। लेकिन तभी डेनियल पार्क उसे कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मैंने अब तक बस कॉपी करना सीखा है। और फिर डेनियल पार्क गन को घुमा देता है जिससे गन इंप्रेस हो जाता है और फिर उसे बोलता है आज तो मैं तुझे अपना मास्टरपीस बना के रहूंगा। फिर हम देखते हैं जहाँ पर वर्कर्स बिग डील को तबाह करने आई होती है, लेकिन तभी वहाँ पर बिग डील हार रही थी जिस वजह से बिग डील को बचाने के लिए यहाँ पर डेनियल पार्क आ जाता है और हम देख पाते हैं कि ये बंदा व्हाइट घोस्ट का मास्टरपीस बन चुका है। फिर एक पैनल में हम देखते हैं जहाँ पर एक प्रो फाइटर डेनियल के ऊपर मारने जा रहा था, लेकिन तभी डेनियल पार्क उसे सिर्फ एक चाटे में गिरा देता है और आगे फिर वो शाइलोंग को भी एक हाथ में घुमा देता है जिससे शाइलोंग भी सिर्फ एक अटैक में हार जाता है। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर जेम्स आ चुका है जो डेनियल पार्क और उसके दोस्तों से कहता है कि अगर तुमने मुझे एक भी हिट छुआ दिया तो मैं ऐसा मानूंगा कि मैं हार चुका हूँ। फिर यहाँ पर डेनियल पार्क उसे किक मारता है लेकिन वो उसे डॉज कर लेता है। फिर जेम्स और डेनियल पार्क के दोस्तों के बीच यहाँ पर बहुत अच्छी लड़ाई होती है। फिर डेनियल पार्क उसके पैर पर अपना फुट मारता है और फिर डेनियल पार्क उसके मुंह पे एक परफेक्ट पंच मारता है जिससे जेम्स यहाँ पर हार जाता है। फिर चैप्टर नंबर 460 में हम देखते हैं कि डेनियल के सामने लोगनली है और वो डेनियल से लड़ना चाहता है। फिर लोगनली उसके पास जाता है और उसे पिकाचू करके चिढ़ाने लगता है, लेकिन तभी डेनियल पार्क जी चैंग के मूव्स कॉपी करता है और लोगनली का कुत्ता बना देता है। फिर लोगनली यही सोचता है कि ये तो मेरा पिकाचू था, इसे तो मैं कितना बुली करता था और अभी के समय ये पिकाचू इस लोगनली को उड़ा रहा था, मतलब सीधा सीधा लोगनली का कुत्ता बना दिया था। फिर लोगनली इसे स्लैम करने आ जाता है लेकिन फिर डेनियल पार्क इसे हवा में उड़ा देता है जिससे लोगनली यहाँ पर डेनियल पार्क से हार जाता है। फिर चैप्टर नंबर 460 में हम देखते हैं कि डेनियल पार्क की दूसरी बॉडी जो पूरी अनकॉन्शियस हो चुकी है वो वहाँ पर सबको मारे जा रही थी, लेकिन तभी डेनियल पार्क उसे लड़ने आता है। लेकिन बिग डेनियल ओजी डेनियल को बहुत गंदी तरह से मार रहा था जिस वजह से ओजी डेनियल बिग डेनियल के ऊपर कई सारे कॉपी अटैक भी यूज करता है, लेकिन परफेक्शन के सामने मास्टरपीस है जिस वजह से परफेक्शन उसे बहुत अच्छे से डोमिनेट कर रहा था। डेनियल पार्क मार खाते खाते अनकॉन्शियस हो चुका था जिस वजह से डेनियल पार्क यहाँ पर पहली बार यूआई में आता है जहाँ पर इन दोनों की बहुत अच्छे से फाइट होती है। हम देख पाते हैं कि बिग डेनियल ने डेनियल पार्क को बहुत अच्छे से मारा है, लेकिन इसके अगले पर डेनियल पार्क इसके मुंह पे अपने लात मारता है जिससे बिग डेनियल उसे डॉज करके उसके ऊपर लात मारता है जिसे ओजी डेनियल ने डॉज कर लिया था। लेकिन तभी इन दोनों की फाइट के बीच में ओजी डेनियल बिग डेनियल को एक स्लैम करता है जिससे बिग डेनियल आराम से डॉज करता है और उसे एक दीवार में मार देता है। और फिर ऐसे ही बहुत खतरनाक फाइट चल रही थी जहाँ पर बिग डेनियल ओजी डेनियल को बहुत अच्छे से मार रहा था, लेकिन तभी दोनों के बीच में क्लैश होता है और दोनों दूर जाकर गिरते हैं जिससे दोनों बेहोश हो जाते हैं। फिर चैप्टर नंबर 469 में जहाँ पर हंट फॉर गन आर्क में डेनियल पार्क अपने मास्टर से लड़ता है जिससे सबसे पहले डेनियल पार्क अपने मास्टर पर एक पंच मारता है जिससे उसके मास्टर ने आराम से डॉज कर लिया था और फिर गन उसके मुंह पे एक खतरनाक पंच मारता है, लेकिन तभी डेनियल पार्क अपने मास्टर को घुमा देता है। लेकिन तभी गन मिड एयर में डेनियल पार्क को एक पंच मारता है जिससे डेनियल पार्क वहीं गिर जाता है, लेकिन फिर डेनियल पार्क गन के ऊपर एक किक मारता है जिससे गन को कुछ नहीं होता और फिर गन डेनियल के ऊपर एक अटैक मारता है जिससे गन वही बेहोश हो जाता है और यहाँ पर गन पार्क जीत जाता है। फिर चैप्टर नंबर 576 में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर पेंशन वाली आर्क शुरू हो चुकी है और यहाँ पर डेनियल पार्क पेंशन जो से लड़ता है, जहाँ हम देख पाते हैं कि जब डेनियल पार्क पेंशन जो से लड़ रहा था तब पेंशन जो आराम से उसके अटैक को झेल रहा था। और फिर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर डेनियल पार्क ने पहली बार अपने पाथ को अचीव किया था जहाँ पर वो अपने ओपोनेंट्स के मूव को पहले से ही प्रेडिक्ट कर सकता है। पाथ अचीव करने के बाद डेनियल पार्क उसके सारे अटैक को पहले से प्रेडिक्ट करके बच रहा था और तो वो पेंशन जो के साथ बहुत अच्छे से लड़ भी पा रहा था, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है क्योंकि उसकी बॉडी ने बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ यूज करी थी। फिर इसके बाद हम रिसेंट चैप्टर में देख पाते हैं जहाँ पर डेनियल पार्क कीते किम से भिड़ा था जिससे वो कीते किम के सामने अपना पाथ यूज करके लड़ पा रहा था, लेकिन कीते किम को उसके पाथ से कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर डेनियल पार्क कीते किम के ऊपर बहुत सारे अटैक करता है लेकिन कीते किम को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर कीते किम उसके फेस पर एक पंच मारता है जिससे डेनियल पार्क को यहाँ से भाग जाना चाहिए था क्योंकि वो कीते किम के सामने नहीं जीत सकता, लेकिन फिर डेनियल पार्क बेहोश हो जाता है और फिर वो यूआई मोड में आ जाता है जहाँ पर वो कीते किम को अच्छी खासी टक्कर तो दे पा रहा था, लेकिन फिर कीते किम को भी अपना पाथ यूज करना पड़ता है जिससे इन दोनों के बीच बहुत खतरनाक फाइट होती है। लेकिन एंड में आकर अगेन डेनियल पार्क फिर से हार जाता है और तो फिर तुमको पता ही होगा यूजिन के भाई ने यूजिन और डेनियल पार्क को उठाया था और वहाँ से भाग रहा था, लेकिन तभी सामने खाई आ गई थी जिस वजह से वो तीनों खाई में गिर चुके थे, जिस वजह से हमको बिल्कुल पता नहीं कि डेनियल पार्क अभी जिंदा है या फिर मर चुका है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना। मैं मिलता हूँ ऐसी एक और वीडियो में।